नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मेरे पास में एक खबर आई जिसमें बताया गया कि गौरव तनेजा, जिनको कि फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है और जो एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं, जो अपने सनातन वैदिक धर्म पर बहुत गर्व भी करते हैं, इन्होंने जब गृह प्रवेश किया तो उस समय पर यज्ञ हवन आदि किया और उसका एक फोटो ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए हवन की उपयोगिता का भी संक्षेप में वहां पर वर्णन किया था। इस ट्वीट पर मैंने भी एक कमेंट किया था। उस कमेंट के नीचे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि किस प्रकार से तनेजा जी को यहां पर लोग ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यज्ञ से तो प्रदूषण होता है और तुम कैसे कह सकते हो कि इससे लोगों की जान बच सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मादरसा छाप लोगों की कोई कमी नहीं है, इग्नोरेंट लोगों की कोई कमी नहीं है, उन वामपंथी गिरोह के लोगों की कोई कमी नहीं है। उनको हम ट्रोल नहीं कह सकते हैं, उनको सीधे सीधे कहना चाहिए कि हमारी सनातन वैदिक परंपरा से, हमारे धर्म से नफरत करते हैं, बेहद नफरत करते हैं और उसके चलते वो इतने अंधे हो चुके हैं कि जो इतिहास के साक्ष्य हैं उनको भी झुटला रहे हैं और नकार रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आपको भोपाल गैस त्रासदी पर एक वीडियो बनाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, कई वर्षों पहले मैंने भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर ना केवल वीडियो बनाया था, बल्कि जितने भी एविडेंस और प्रूफ थे, जिन साइंटिस्ट्स ने इस पर रिसर्च की थी और उन लोगों ने ना केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में घूम घूम करके यज्ञ का प्रचार और प्रसार भी किया था, उन सब की डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दी हुई है। वही क्लिप अब मैं आपको सौंपने वाला हूं। उस वीडियो को पूरा देखिए, गौरव भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने सनातन वैदिक धर्म पर गर्व कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, पुस्तकें जो आपकी हैं उन सबको पढ़िए। उन लोगों की भीड़ बहुत बड़ी है जो गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट को कोस सकते हैं, गाली दे सकते हैं, आप लोगों से घृणा कर सकते हैं, लेकिन इन वैदिक धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या आज भी बहुत कम है। और इसी वजह से हमने सनातन हाट पर वेद दर्शन उपनिषद जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी विशुद्ध ग्रंथ हैं, उनको उपलब्ध करवाया है। जितना भी हमारा भारतीय इतिहास है उस सबको उपलब्ध करवाया है। और आपके लिए खुशखबरी मैं अभी से दे दूं कि जब हम आज गौरव भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम आज भोपाल गैस त्रासदी के समय पर यज्ञ की जो उपयोगिता थी, जो महत्व था, उसका जिक्र ही कर रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर यह भी खुशखबरी दे दूं कि सनातन हाट पर अब जल्द ही पूरी की पूरी किट, जिसमें कि आप में घर में बैठ करके एक हवन कर सकते हैं, उसकी पूरी किट भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस खुशखबरी के साथ साथ अब आप देखिए वो वीडियो जो भोपाल गैस त्रासदी पर मैंने बनाई थी। आज हम आपको बताने वाले हैं 2 दिसंबर 1984 की रात को, जब भारत ने मानव जाति के इतिहास में सबसे खराब आपदाओं में से एक को देखा था। आप सभी लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लीक होने वाली घातक रासायनिक मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि इसको बोलते हैं MIC, इस गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और बहुत सारे जो लोग थे उनको गंभीर नुकसान भी हुआ था, जो आज भी परेशान हैं, आज भी उस बीमारी से ग्रसित हैं। आपदा में लगभग 3800 लोगों के मारे जाने की, तात्कालिक उसी समय पर मारे जाने की बात कही गई थी और रिसाव के कारण 5,58,125 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 38,478 अस्थायी रूप से आंशिक जिनको चोट लगी थी और लगभग 3900 गंभीर और स्थायी चोट से पूरी तरीके से अक्षम हो गए थे। दूसरे कुछ लोगों का अनुमान यह भी है कि 8000 की तो 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही मृत्यु हो गई थी, यानी कि बाद का आंकड़ा है, और तकरीबन 8000 या उससे अधिक तब ऐसी घातक बीमारियों के वजह से मर गए थे, जो कि उस गैस रिसाव के बाद में उनके शरीर के अंदर बहुत सारी क्षतियां हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात को एक शिक्षक रहे SL कुशवाहा और उनका परिवार लगभग रात के 1:30 बजे, जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी त्रिवेणी की खांसी के मारे बहुत बुरी हालत हो गई है और उनको उल्टी आ रही है, बच्चों को भी बहुत बुरी खांसी उठ रही थी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, आंखों से उनके पानी निकल रहा था और आंखें बिल्कुल पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने बाहर की जांच की तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो सड़क पर भागे जा रहे हैं और सब लोगों के अंदर बहुत घबराहट है। कुशवाहा को तब तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको जानकारी मिली कि यूनियन कार्बाइड के कारखाने में कुछ रासायनिक रिसाव हो रखा है और वहां से उनको तुरंत ही
जगह खाली कर देने की सलाह दे दी गई है, अर्थात अनाउंसमेंट हो चुका है, भाग जाओ यहां से, कहीं भी भाग जाओ। अब बताइए आप क्या गैस की स्पीड से तेज भाग सकते हैं? हालांकि उन्होंने भागने की जो संभावनाएं थी वहां से वो बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि लोग बाग जो थे वो सड़कों पर दिख चुके थे, सामान ले लेकर के भाग रहे थे। और वैसे भी MI6 पहले ही शहर में फैल चुकी थी। उनका परिवार जो कि एक आर्य परिवार था, जो कि वैदिक परिवार था, महीने में एक बार वो हवन किया करते थे, ऐसी जानकारियां हैं। तो वो अपने घर में उनके यहाँ पर होम का पूरा पूरा सामान रखा हुआ था, यानी कि हवन करने का सामान रखा हुआ था। हड़बड़ाहट में थे, बस उन्होंने यज्ञ के समय पर यह बात सुन रखी थी, यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, ऐसा वेदों में भी कहा गया है। और हम तो आरती उसके बाद में भी करते हैं कि वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए, यानी कि वायु और जल ये सब के सब इस यज्ञ से शुभ, यानी कि जो स्वच्छ होती है, सुगंध को धारण किए होनी चाहिए। वायु और जल जो कि हमारे लिए सबसे मैंडेटरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी ने आरती भी सुन ली और उसमें यह बात भी सुन ली तो उसको पता लग जाएगा कि यज्ञ करने से वायु और जल की शुद्धि होती है। उन्होंने वहीं पर बैठ करके अपने घर में होम करना शुरू कर दिया। और क्योंकि घबराहट थी अंदर, तो उन्होंने सिर्फ सबसे पहले क्या किया कि थोड़ी सी लकड़ी लगाई, उस पर कपूर रख करके अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसमें घी डालना शुरू कर दिया। और जो उनके पास में सामग्री थी वो भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके डालनी शुरू कर दी। अग्निहोत्र जो है वो वायु को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि प्रतिदिन हम इतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमारे आजीविका के बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनसे कि हमारे वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उन सब की शुद्धि के लिए अग्निहोत्र होम सबसे जरूरी है। और यही सोच करके उस समय पर कुशवाहा जी और उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने होम करना शुरू कर दिया। इसके बाद में होता क्या है, तकरीबन 20 मिनट के बाद में उनकी आंखों में से जलन, सांस का फूलना और बेचैनी जो थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। आधे घंटे के अंतराल में घर के वातावरण में भारी बदलाव हो गया। भोपाल रेलवे स्टेशन के पास एक अन्य परिवार जो थे, उन्होंने भी अग्निहोत्र के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी, हालांकि उनको भी, और उन्होंने वो अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र में MI6 के संपर्क में आने के कारण अगली सुबह तक सैकड़ों लोग जो मारे गए थे, लेकिन ये एक जो परिवार था वो बच गया था। लाभकारी प्रभावों को महसूस करते हुए कुछ परिवार अपने क्षेत्र में प्रभावित सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए आगे आए और विषाक्त रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान करने शुरू कर दिए, क्योंकि 2 परिवार पूरी अच्छे तरीके से बच चुके थे। हर दिन 8-10 लोगों का एक समूह इकट्ठा होता अलग अलग जगह पर, और 40-50 लोगों के क्षेत्र में कहीं पर भी जो लोग बचे हुए थे, जो बीमार थे, उनको लेकर भी अग्निहोत्र का प्रदर्शन किया जाना शुरू होने लगा। और इसमें सबसे बड़ी जो मात्रा में लोग पहुंचे थे अग्निहोत्र करने के लिए, वो आर्य समाज और गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार, यहां से अधिकतर लोग वहां पर पहुंचे थे। वो जो राख बचती थी उसको बाद में उठा करके घरों में उसको छिड़क दिया जाता था और दवाओं के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया गया। लोगों की आंखों में अग्निहोत्र आई ड्रॉप डाला गया और यह कहा गया है, यह बताया जाता है कि जलन जो थी उससे तत्कालीन उसमें राहत मिल जाती थी। 1985 में बैरी रत्नर ने भी वहां का दौरा किया, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और अग्निहोत्री अनुष्ठान के प्रभावों का उन्होंने भी अध्ययन किया और यह आपदा समय के लोगों के किस तरीके से उपयोगी रहा उस पर भी उन्होंने रिसर्च किया था। अग्निहोत्र के काम के करने के जो प्रभाव, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने अग्निहोत्र के संदेश को फैलाना शुरू किया और MI6 प्रभावित क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया था। एक सबसे अच्छा उदाहरण ON प्रजापति का परिवार है। वे और उनका परिवार MI6 विस्फोट से बुरी तरीके से पीड़ित हो चुके थे। इस परिस्थिति में परिवार के अग्निहोत्री होम प्रदर्शन करने की सलाह दी गई थी उनको, और 1 सप्ताह के भीतर ही उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ और उनके बच्चे पूरी तरीके से जो प्रभावित हो चुके थे वो अप्रभावित हो गए, यानी कि उनके ऊपर से वो प्रभाव छटना शुरू हो गया था। हालांकि उनकी पत्नी को ठीक होने में लगभग 2 महीने लगे थे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे तो स्थायी रूप से लोग बीमार हो चुके थे। उनकी पत्नी
जो उस घटना के समय पर प्रेग्नेंट थी, उन्होंने भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। कई समाचार चैनलों ने रिपोर्ट प्रकाशित की अग्निहोत्री उन परिवारों की मदद कैसे कर रहे थे जो गैस के संपर्क में आने से प्रभावित थे। इस आर्टिकल से द हिंदू ने 7 अप्रैल 1985 को एक कहानी इसमें प्रकाशित की थी। भोपाल गैस त्रासदी के ठीक 2 साल के बाद रूस के चेरनोबिल में एक बड़ा परमाणु विस्फोट हुआ था, जिसने फिर से हजारों लोगों की जान ले ली थी। घटना के बाद सोवियत संघ और जर्मनी के बीच एक बैठक हुई, जहां वैज्ञानिकों ने अग्निहोत्र राख के उत्पादन के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया था, जो कि रेडियोधर्मिता के लिए सीधा इलाज था। तो यह साबित हो गया कि रेडियोधर्मिता से प्रभावित लोगों के लिए अग्निहोत्र एक आदर्श इलाज है। ये हम हैं जिन्हें अग्निहोत्री के तंत्र के पीछे विज्ञान और वैज्ञानिक तथ्यों को समझने की आवश्यकता है, इससे पहले कि हम इसे अंधविश्वास कह दें। जिस परिवार ने प्रदर्शन किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह विकिरण के लिए एक मारक शक्ति है। वे सभी जानते थे कि इसके कुछ लाभकारी प्रभाव तो हैं, बस बहुत ज़्यादा उनको रेडिएशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने इसको किया और उनके प्रयोग से, इस बहादुरी भरे निर्णय से सैकड़ों लोगों की जान बची और साइंटिस्ट्स के लिए, वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का नया कार्य बना। रूस के लोग आज भी हवन करते हैं और वहां से जो हवी, जो राख प्राप्त होती है, उसको अपने खेतों में डालते हैं, उसको अपने शरीर पर भी लगाते हैं। स्किन डिजीज जब हो जाती है, इवन जब विकिरण फैल गया था तो उसी राख की गोलियां भी लोगों ने वहां पर खाई थी। विज्ञान के नाम पर छल कपट और धूर्तता फैलाने वाले लोगों से यह सीधी चुनौती है कि वो इसके ऊपर रिसर्च करें और जरा बताएं कि यदि यज्ञ करने से प्रदूषण फैलता है तो आपके द्वारा और आपकी साइंस के द्वारा लगाए गए बड़े बड़े कारखानों से जो धुआं निकलता है, क्या वो ऑक्सीजन या फिर ओजोन निकालता है? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैं आशावादी हूं, कि आप लोग प्रोपेगेंडा से ज्यादा इस जवाब को लोगों तक शेयर करके पहुंचाएंगे और उनको जागरूक करेंगे और इस धर्म के प्रति अपनी दुर्भावना से ग्रसित लोगों के गाल पर सीधा सीधा तमाचा देंगे। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।